नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की। जी हां दोस्तों, अक्टूबर मंथ से जीएसटी पोर्टल पर एक नया ऑप्शन आ गया है, आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस चीज को लेकर जरा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? देखिए, आपके इनवार्ड सप्लाई और आउटवार्ड सप्लाई दोनों के लिए इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम काम करेगा। और वह किस तरीके से काम करेगा, मैं एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूं। देखिए, आपको यह दिखेगा कहां से, सबसे पहले हम देख लेते हैं। आप सर्विस में जाएंगे, रिटर्न्स में जाएंगे और नीचे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का डैशबोर्ड है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको यह अक्टूबर मंथ से दिख जाएगा जीएसटी पोर्टल पर। इसमें होना क्या है, देखिए अभी हम क्या करते हैं। अभी जब हम अपना जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो वह जो जीएसटीआर 3B में आईटीसी आता है, कहां से आता है? जीएसटीआर 2B से। अब तक क्या 14 तारीख को अपना जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाता है और जीएसटीआर 2B में जो डेटा आ गया वह हमारा फाइनल है। वही आईटीसी हमारे जीएसटीआर 3B में जाएगी और हम उसी को क्लेम कर सकते हैं। और हम चाहकर भी जीएसटीआर 2B के आईटीसी को कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। हमारा जीएसटीआर 2B जिस मंथ का जनरेट हुआ वह फाइनल है। अब तक यही होता था, लेकिन अब क्या होगा, जिस तरीके से अपना जीएसटीआर 2A है, जैसे आपका जो भी सप्लायर है वह अपनी इनवॉइस जीएसटीआर 1 में अपडेट करता है, रिटर्न नहीं फाइल किया, सिर्फ जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दिया, वह इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2A में दिख जाती थी। अब वह जैसे रिटर्न फाइल कर देता था, जीएसटीआर 2B में जाता था और जीएसटीआर 2B से 3B में जो हम आईटीसी क्लेम कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, आ गया इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे क्या होगा, आप अपने तरीके से आईटीसी को ले सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, पेंडिंग कर सकते हो। आपके हाथ में सारा पावर है कि आपको कौन सी इनवॉइस का आईटीसी लेना है, किसको रिजेक्ट करना है, क्या करना है। अब आपका जीएसटीआर 2B भी आपके हिसाब से चेंज हो जाएगा। पहले 14 तारीख को जीएसटीआर 2B जनरेट हो गया तो आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप कर सकते हो। कब तक? जब तक आप अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न नहीं फाइल करते, तब तक आप जो भी एक्शन लेना चाहो ले सकते हो। किसके द्वारा? आईएमएस के द्वारा। ठीक है, जैसे आपका सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा या अपने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस को अपलोड करेगा, तो जिस तरीके से आपका जीएसटीआर 2A में दिखता था, इसी तरीके से जो नया डैशबोर्ड है आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आपका पूरा डिटेल दिखेगा कि आपके कौन कौन से सप्लायर ने कितनी कितनी इनवॉइस अपलोड किया है, जो आपकी आईटीसी है। अब आपको देखना है इस तरीके से। देखिए, जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, इनवार्ड सप्लाई और आउटवार्ड सप्लाई दोनों के लिए होगा। अभी दोनों के लिए किस तरीके से काम करेगा, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम इनवार्ड सप्लाई को देख रहे हैं। जब आपके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका दिखेगा कि आपके कौन कौन से सप्लायर ने कौन कौन सी इनवॉइस अपलोड की है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो या पेंडिंग में डाल सकते हो। इस तरीके से दिखेगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये सीधा आप आ जाइए, ये देखिए, इस तरीके से आपके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में इनवार्ड सप्लाई पूरी दिखेगी और आपके सामने देखो एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग का ऑप्शन है। अब आप चाहो तो इस पर एक्शन लीजिए, रिजेक्ट करना चाहो तो रिजेक्ट कर दीजिए, पेंडिंग में डालना चाहो, जो पेंडिंग में डाल दोगे वह आपके जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा। आप आगे चलकर जब उसको क्लेम करना चाहोगे तो क्लेम कर सकते हो, उस पर एक्शन ले सकते हो, जो इनवॉइस आपने पेंडिंग में डाल देंगे। रिजेक्ट कर दोगे तो फिर आपका आईटीसी वो गायब, आपके जीएसटीआर 2B में भी नहीं जाएगा और जीएसटीआर 3B में भी नहीं जाएगा। उसका क्लेम आप नहीं ले सकते, जो आपने रिजेक्ट कर दिया। और जो एक्सेप्ट कर दिया वो तो एक्सेप्ट कर दिया। अब देखिए, इस तरीके से आपको दिखेगा। अब यहां ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक्शन लेना ही लेना है, कि आपको रिजेक्ट ही करना है या एक्सेप्ट करना है या पेंडिंग करना है, आपको कोई एक्शन लेना है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक्शन लेना है। आप चाहो तो आप कोई एक्शन मत लो, ना रिजेक्ट करो, ना एक्सेप्ट करो, ना पेंडिंग डालो, कोई एक्शन मत लो। तो क्या होगा फिर वो सारी इनवॉइसेस आपकी डीम्ड एक्सेप्ट मानी जाएगी, वह सारी इनवॉइस आपकी एक्सेप्ट मानी जाएगी,
वह सारी इनवॉइस आपके 2B में जाएगी और 2B से 3B में जाएगी जब आप कोई एक्शन नहीं लोगे। अब मान लीजिए आपने सबसे पहले क्या था कि 14 तारीख को 2B जनरेट होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है, आप 3B फाइल करने से पहले कभी भी यहां पर आप एक्शन लीजिए, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के डैशबोर्ड में रिजेक्ट कीजिए या एक्सेप्ट कीजिए या पेंडिंग डालिए। उसी तरीके से आपका 2B भी चेंज होगा। आपको जब आप एक्शन लेंगे तो GSTR 2B को कंप्यूट करना पड़ेगा, रिकंप्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका GSTR 2B चेंज हो जाएगा। आप जब चाहो GSTR 3B फाइल करने से पहले आप एक्शन ले सकते हो। इसमें कुछ बड़ी चीज तो है नहीं, सिर्फ आपका ITC, आपकी इनवॉइस की डिटेल जो इनवॉइस सप्लाई डिटेल है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में दिखेगी। अब आपको इस पे रिजेक्ट करो, एक्सेप्ट करो, पेंडिंग में डालो, आपको एक्शन लेना है या कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, एज इट एज वो सारी इनवॉइस आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। GSTR 2B से 3B में आप 3B फाइल कर दो, वो सारी इनवॉइस आपकी क्लेम हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक्शन लेना ही लेना है। क्लियर हुआ? कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हो गया आपकी इनवॉइस सप्लाई की। हाँ, लेकिन आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को देखना पड़ेगा। देखिए, जो इनवॉइस सप्लाई है उसमें तो आपके हाथ में, आपको रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, एक्शन लेना है या नहीं लेना है। अगर आप नहीं भी ले रहे हो तो सारी इनवॉइस आपकी एक्सेप्ट मानी जाएगी, ओके। लेकिन जो आपकी आउटवार्ड सप्लाई है, आउटवार्ड सप्लाई के लिए आपको तो देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आउटवार्ड सप्लाई में आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि आपने किसी को सेल किया और आपने अपना GSTR1 फाइल किया, अब वह इनवॉइस आपके जो आपका कस्टमर है, जो बायर्स है, उसके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में दिखेगी। अब उसके हाथ में है कि आपके इनवॉइस पे वह क्या एक्शन लेता है, रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। उसके लिए आपको आउटवार्ड सप्लाई वाली जरूर देखनी होगी। इसका क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने किसी के नाम क्रेडिट नोट डाल दिया, क्रेडिट नोट आपने दिखा दिया किसमें, GSTR1 में अपने। अब आपके सप्लायर के भी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में दिखेगा वो, तो आपको यह देखना होगा कि आप, सॉरी सप्लायर नहीं, आपका रिसिपिएंट बायर, तो यह देखना होगा कि आपका बायर्स ने आपके इनवॉइस के ऊपर क्या एक्शन लिया। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने क्रेडिट नोट डाल दिया और उसके बाद आपके बायर्स ने, जो आपका कस्टमर, उसने मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया। आपने क्रेडिट नोट डाला, आपकी ITC कम हुई, आपकी लायबिलिटी कम हुई। लेकिन अगर आपके बायर्स ने आपके क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया, फिर तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए आउटवार्ड सप्लाई के लिए भी आपको देखना पड़ेगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरीके से कि आपके बायर्स ने आपके इनवॉइस के ऊपर कुछ एक्शन लिया है या नहीं लिया है। इस तरीके से आपको वह भी देखना होगा। यहां दिखेगा इस तरीके से, देखिए ये आपके आउटवार्ड सप्लाई की जो आपकी इनवॉइसेज हैं, आपका जो बायर्स है, कस्टमर है, उसने क्या एक्शन लिया है। यहाँ स्टेटस नो एक्शन, नो एक्शन। अब यहाँ भी दिखाएगा उसने GSTR 3B फाइल कर दिया या नहीं फाइल कर दिया। यहाँ दिखाएगा तो नॉट GSTR 3B फाइल, नॉट फाइल, इस तरीके से दिखाएगा। जो एक्शन लिया जाएगा आपको यहाँ शो होगा। अगर आपने क्रेडिट नोट डाला और आपके बायर्स ने रिजेक्ट कर दिया तो आप तुरंत फोन पर बात कीजिए, आपस में उसको सेटलमेंट कीजिए क्या है, जिससे कि आपका डेटा गलत ना हो। तो यह जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया, सिर्फ आपका ITC आएगा, आप उस पर एक्शन लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो तो आपका पूरा पूरा एक्सेप्ट माना जाएगा। हाँ, आउटवार्ड सप्लाई के लिए आप एक बार अपना देख लो कि आपने जो इनवॉइस अपलोड की है GSTR1 में, आपके कस्टमर ने उस पर क्या एक्शन लिया है, रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट किया है। अगर एक्सेप्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस, और कुछ है ही नहीं, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। और मुझे उम्मीद है जो रेगुलर आप काम कर रहे हो, GSTR 3B फाइल कर रहे हो, GSTR 2B देख रहे हो, GSTR 2A देख रहे हो, तो यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और यह कोई मैंडेटरी भी नहीं है। हाँ, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ जो आपका आउटवार्ड सप्लाई वाला मैटर पड़ रहा है, इसके लिए आपको एक बार देखना पड़ेगा कि आपके कस्टमर ने आपके इनवॉइस के साथ क्या किया, क्या एक्शन लिया। और इनवॉइस सप्लाई में आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं, आपका पूरा का पूरा इनवॉइस एक्सेप्ट माना जाएगा और कुछ नहीं है। दोस्तों, आप बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।